हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 9 एससीईआरटी बुक का एमसीक्यू और टोटल 300 प्लस इसमें क्वेश्चन हैं और अध्याय टोटल 8 है। 8 अध्याय में आपको 300 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे जो हैं एससीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं और एससीईआरटी बुक ही है एक तरह से मानिए तो, ठीक है। एससीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और जो बिहार सरकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइड में उत्तर भी आपको है और इससे आपको फायदा भी होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द ही इसको जो है हम समाप्त कर देंगे। 300 प्लस क्वेश्चन हैं, शुरू करिए। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन तो लर्निंग टॉप है, ये तो आप सब जानते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो अरबों से सीखा। अगला क्वेश्चन, धर्म युद्ध हुआ था तो ये हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में ईसाई और तुर्क में। अगला क्वेश्चन, कोलंबस मूल निवासी कहाँ का? तो जेनेवा का। अगला क्वेश्चन, हेनरी द नेविगेटर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। हेनरी द नेविगेटर राजा था तो कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? तो अक्षांश बताने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो ये था सालम्मा था। और यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो ये राजा होते थे। कौन? तो राजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो ये व्यापारी वर्ग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो ये जर्मनी का रहने वाला था। बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन के द्रव्यांतरण के सिद्धांत की जो है आलोचना किसने की? तो ये विक्लिफ ने किया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो ये भी तो आप पढ़े बहुत बार हैं, कोलंबस ने लगाया। आया था भारत खोजने, चला गया अमेरिका खोज लिया। अगला देखेंगे, ब्राजील की खोज किसने की? तो ये कैबरल ने किया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का नाम किस के नाम पर पड़ा है? अगला क्वेश्चन में अमेरिका के नाम किसके नाम पे पड़े हैं? तो ये भी उत्तर में हो जाएगा क्या? तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जेमोरिन कहाँ का राजा था? कहाँ का था? कालीकट का। अगला क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। अगला है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो ये भारत का था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो ये स्पेन की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? तो ये ब्राजील का पता लगाया था। ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 80 वर्षों तक यूरोप अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो ये चांदी पर रहा। बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो ये था रोम में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो 15-16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र बना? तो पुनर्जागरण का केंद्र कौन बनता है? तो इटली बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मासा अंतद्वीप मतलब केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो ये बार्थोलोमियो डियाज ने ये खोज किया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में। कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो 1453 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ये मैगलन था। अगला क्वेश्चन है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष जो है लगाया था? तो 1519 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर की, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो ये 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुबलई खां कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि न्यू
फाउलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? तो ये थे सर जॉन सेबास्टियन केबोट ने। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी का रचना किसने की? तो ये दांते के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ पर है? तो ये रोम में। ई नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये न्यूटन थे। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो ये भारत और रोमन व्यापार जो साम्राज्य था उसके बीच में, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये दूरबीन का आविष्कार करने वाला था। बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो ये ढूंढने वाला कौन? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी ने किया था। और अंधकार युग की अवधि थी, कौन था? तो 5वीं से लेकर 14वीं सदी अंधकार युग की अवधि कही जाती है। अगला देखेंगे, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ? तो ये 15वीं 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा अब अध्याय शुरू होता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का पता किसने? तो ऊपर अपने पढ़ा भी कि कोलंबस ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये वाशिंगटन था, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेविगेशन एक्ट मतलब नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? तो ये 1651 ईस्वी में। अगला है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये करने वाला टॉमस जेफसन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो ये हो जाएगा फ्रांस। बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था बोस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई? तो ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका की राजधानी कहाँ? तो ये वाशिंगटन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये टॉमस पेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था मध्यम वर्ग ने। सी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये था जिनेवा का। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो ये इंग्लैंड जीता था, फ्रांस हार गया था 56 से 63। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 56-63 समझ गए होंगे, नहीं समझे तो 1700, ठीक है, 1756 से 63। अगला क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो ये हुआ 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? तो 1776 ईस्वी में। ये बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13 उपनिवेश था। बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इधर जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध हो जाता है। ये जो है हिस्ट्री का आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक नहीं, मध्य में ये है, 1700 कुछ के बाद जो है आप पढ़ लेते हैं शुरुआत कैसे होती है, ये इसमें आप आधुनिक में पढ़ लेते हैं उसको, कर्नाटक युद्ध को। तो कर्नाटक युद्ध में आपको मैसूर आगे बहुत कुछ मिलता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का जो है राजा कौन था? तो ये जॉर्ज तृतीय थे। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पेरिस संधि वाला। अगला है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला यहाँ पर देखेंगे, अमेरिका 64 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ये कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस आता है, इसके बाद
भारत यहाँ स्वतंत्र हुआ और इसके बाद ये 1786 में भारत पहुँचता है और यह जो है क्या बनता है, तो गवर्नर जनरल बनता है। और यह जो है 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है, गाजीपुर में होती है। कहाँ है गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, कॉर्नवालिस को, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिकी संविधान जो है कब लागू होता है, तो 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस जो है देश में लागू होता है, तो अमेरिका में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है, तो ये पेरिस की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो ये था स्पेन। बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस ने दिया था, तो ये सैमुअल एडम्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, तो ये ग्रेनविले ने लगाया था। अगला है कि 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे, तो ये लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाया गया था। अगला है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई, ये कहाँ पर किया गया था, तो ये ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिका में। तो यहाँ पर उत्तर है आपका कि सी नंबर की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो ये वाशिंगटन। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोस्टन की चाय पार्टी बहुत बार पूछा है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटित हुई, तो ये 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। अगला क्वेश्चन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1775 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ, डेट के साथ आपसे पूछा जा रहा है, तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, तो लेकिंसगटन में, ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेश वासियों में आक्रोश पनपा, तो ये था व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे, तो ये थे प्यूरिटन। अगला क्वेश्चन है कि व्यू एक्ट किस देश के लिए पास हुआ, तो ये था कनाडा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया, तो ये था कौन, तो आयरलैंड। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो ये अमेरिका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, तो ये 1782 में। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था, तो ये गवर्नर था। ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे, अब है फ्रांस की क्रांति। तीसरा अध्याय है आपका फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में पहला है कि फ्रांस की क्रांतिकारी जो है किस ईस्वी में हुई, तो ये 1789 ईस्वी में। वेस्टिल का पतन जो है कब हुआ था, तो ये 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो ये पादरी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे, तो ये थे कुलीन। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो ये थे न्यायाधीश। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। विश्वकोश का जो है संपादक कौन था, तो ये थे दिदरो। अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था, तो ये था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 94 नंबर की स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, तो ये दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में। अगला क्वेश्चन है मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा जारी की गई, तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन, तो रूसो। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, तो ये है सक्रिय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई, तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1804 ईस्वी को।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो 1848 ईस्वी को। यहाँ पर 102 नंबर है कि फ्रांस जो है क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर जो है किसका अधिकार था? तो ये था चर्च का। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वां को गिलेटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? तो ये कन्वेंशन ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? तो ये टीपू सुल्तान। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर था लेखक। अगला क्वेश्चन, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ये जनता की इच्छा का समर्थक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये विधि की आत्मा का। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो ये था लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, इधर मोदी जी गए थे, याद होगा आपको। अगला देखेंगे, यहाँ पर फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेट्स जो है में विभक्त था? तो ये 3 वर्ग में था। ऊपर हम अभी पढ़ के आए ही हैं कि राजा का नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ये पार्लियामेंट था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? ये वॉल्टेयर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो बुर्जुआ क्रांति। अगला क्वेश्चन है, आतंक राज्य की स्थापना किसने की? तो रॉब्सपियर ने की थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या किया? तो मित्र बना दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संधि को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन देखें, नेपोलियन कब सम्राट बना? तो ये बना 1804 ईस्वी में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो ये लुई 16वां ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मेरी अंतोयनेत कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स द कंचेट क्या था? तो ये था राजाज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? तो 5 मई 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ये है वॉल्टेयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? तो ये था साधारण जनता पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर वास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? तो ये 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब? चौथा ये आपका अध्याय है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो 1914 ईस्वी को। अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार होती है? तो ये होती है जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया? तो वो ये इंग्लैंड जो है रूस था। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो ये था यूरोप का। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो ये इटली था। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये टोटल 4 वर्षों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हो गई? तो 28 जून 1914 में। अगला क्वेश्चन है, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? ये था जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि
सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो ये रूस ने बढ़ावा दिया, डी नंबर। अगला देखेंगे, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो ये था निहिलिस्डो का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित होता है? तो ये अमेरिका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्लिन की दीवार के द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया? ये जर्मनी था, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वाइमर गणतंत्र की स्वतंत्रता किस देश में होती है? तो ये जर्मनी में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो ये किस पे आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो ये रूस ने, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी की थी, कब की थी? तो 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हो जाता है? तो 1945 ईस्वी में, 39 से 45। अगला देखेंगे यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वुडरो विल्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो ये था ब्रिटिश का, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपी संधि कहते हैं? तो ये था वर्साई का संधि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वर्साई का संधि। अगला क्वेश्चन, सीज फ्रेज लाइन का निर्माण किसने किया था? तो ये जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। अगला है कि मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो ये फ्रांस ने, बी नंबर। अगला है कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे तो कौन थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, सी नंबर उत्तर है। इटली हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं था, मतलब ये था त्रिकूट में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हो जाता है? तो 1939 ईस्वी में। संघवाद का जन्म किसे माना जाता है? तो वुडरो विल्सन को माना जाता है, 153 नंबर था। अगला देखेंगे 154 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? तो विस्टन चर्चिल थे। अगला देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो ये रूस था, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1911 के अगादीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो ये इंग्लैंड और जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो ये 5 संधि की गई थी, बी नंबर। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई? अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सुंदर समझौता किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो 1944 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित होता है? तो जर्मनी। हिटलर मारा जाता है, अपने खुद मरता है। यहाँ पर देखेंगे 61 में कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में, 6 और 9 याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश जो है विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो वो था अमेरिका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? तो ये वर्साई का ही संधि था, ई नंबर उत्तर है। और जो है ये जबरदस्ती थोपा गया था, ये बहुत ही जो है ये कहा जाता है कि वर्साई का संधि जो है दूसरे विश्व युद्ध का क्या हो गया? कारण बना था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का जो है किस देश ने प्रयोग किया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया और एक सोवियत संघ, जो कि सोवियत संघ क्या हो गया? 1991 में टूट गया। अब ये जो है लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, तो जो कि 2022 से शुरू हुआ है। कब से? 24 फरवरी से ही, तो 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो ये है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो ये जर्मनी ही था, सी नंबर। अगला है कि गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये बिस्मार्क ने, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बहुत कुछ कर लिया, बाद में पता लगा कि इतना संधि ये क्या है। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। 11 नवंबर 1918 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो रूस के संरक्षण में, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये रूस को, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि
इम्परेटर क्या था? तो इम्परेटर था जर्मनी का एक जहाज। अगला को है क्वेश्चन कि वर्साई की संधि कब हुई? बहुत बार क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप। ये जो होता है 28 जून 1919 ईस्वी को, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। कहता है कि जर्मनी तुम ही जो है इस युद्ध के कारक हो, और इसके साथ जो है थोप दिया जाता है वर्साई का संधि। देखेंगे वर्साई की संधि के द्वारा जो है अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो फ्रांस को दिया गया। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बस हो गया। अब जो है पांचवा अध्याय जर्मनी में नाजीवाद का उदय। हिटलर का जन्म कहाँ होता है? तो ये ऑस्ट्रिया में होता है, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या? तो स्वास्तिक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब की गई? तो 10 अगस्त 1919 ईस्वी को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 ईस्वी में। इसका यहीं से बनना शुरू होता है, उदय के साथ साथ जो है अंत भी शुरू यहाँ पर इसका होता है। और कट्टर इतना हो गया कि जानते हैं गैस चैम्बर में लोगों को रखकर जो है यह छोड़ देता था और लोग मरते थे। यहाँ पर देखेंगे एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो सर्वाधिकारवादी। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा नाजीवादी। अगला क्वेश्चन नाजीवादी के सिद्धांत का विरोधी था? तो ये समाजवाद का। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से ही था। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि आयरन क्रॉस क्या था? तो ये जर्मनी का वीरता का क्रॉस था, मतलब पुरस्कार था, जर्मनी की वीरता का पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये सर्वोच्च, मतलब राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। नाजी पार्टी का जो है झंडा किस रंग का था? तो ये लाल रंग का झंडा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिटलर में जो है चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो ये जो है 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो ये किया था जालमर शास्त्र को। अगला क्वेश्चन है कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो ये स्पेन का था। और कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? तो ये जर्मनी, जापान और इटली। अगला क्वेश्चन है कि मीन कैप्ट किसकी रचना है? तो यह है हिटलर की। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या? तो रूल था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये मार्क था इसका मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो ये जर्मनी और इटली। ए बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो ये गणतंत्र के समर्थकों को। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ये था रिच स्टाग। अगला क्वेश्चन है 198 कि ऑन क्रॉस ने किस महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो अधिक संतान जो पैदा करते थे उन महिलाओं को, अच्छे स्वस्थ जो है संतान पैदा करने वाले महिलाओं को जो है सम्मानित ऑनर क्रॉस के नाम से दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे पैदा करो। यहाँ पर देखेंगे 199 नंबर की हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु के बच्चों को जन वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? तो ये हो जाएगा 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम बच्चों को, ताकि जो है जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से बच्चे को डाल देगा। यहाँ पर देखेंगे जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो ये 1926 में। अगला गेस्टापो क्या था? गेस्टापो गुप्तचर पुलिस दल था। अगला क्वेश्चन है हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष जो है शिकार बने? तो ये यहूदी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोबेल्स था। अगला क्वेश्चन हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 1933 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है? तो ये पोलैंड पर। सी नंबर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है छठा का कि आदिवासी समाज और
और जो है उपनिवेशवाद में पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 ईस्वी में। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी को हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। कौन सा नाम आदिवासी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो यह है दिकू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 209 का था। अगला क्वेश्चन है कि 210 है कि 1855 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह का नेता कौन? तो सिद्धू कान्हू था, ये आपको पता ही है सिद्धू। अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ पे? तो ये अफ्रीका में। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि पहले संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो ये थे तिलका मांझी, ये याद रखना। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धरती आबा किसे कहा जाता था? ये बिरसा मुंडा को कहा जाता। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता? तो ये हो जाएगा कथक। सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? तो ये होता है आपको 1874। कहीं 1875 भी दिखा है, लेकिन देखिएगा 1874 इसमें दिया गया है उत्तर में। देखिए बुक में तो ये गलत दिया, यहाँ पर जो है 1875 होता। 1875 15 नवंबर को। 1875 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमार विद्रोह जो है किस ईस्वी में होता है? तो ये 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली? तो ये पलामू। अगला क्वेश्चन पलामू का। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया? तो ये कोल। सी नंबर उत्तर। अगला है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1832 में। सहरूल पर्व कौन जो है मनाते हैं? तो ये मुंडा। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दामिन ई को किस जनजाति का इलाका था? तो ये संथाल। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये उड़ीसा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान? तो ये कंद विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी को हुई थी? तो हैजा से। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चुआर विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1771 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? तो 1784 ईस्वी को। यहाँ पर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कि जनजातीय दिगो किसे कहते थे? जो पहाड़ी लोग होते थे, व्यापारी होते थे, अंग्रेज, ये सब जो है उसको दिगो कहते थे। अगला देखेंगे कि मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये कंद। ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन? तो भील। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा है। अगला है कि सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो ये सिंधु थे। ए सिंधु कान्हू। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो ये 25 दिसंबर 1899 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो धारा 342 बी है। अगला है झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला? ये तो सबको पता है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 को। अगला है कि ड्राइटिच वेंडिस कौन था? तो ये था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। भी सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये गुंडाधुर की थी प्रमुख भूमिका। अगला है कि क्लस्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो ये तिलका मांझी। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र विद्रोह कब हुआ? तो ये 1910 ईस्वी में। अगला है सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो ये संथाल विद्रोह के नेता थे। 4 भाई जो थे ये सभी के सभी थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध यही दोनों हुए। अगला देखेंगे कोल विद्रोह कब हुआ? तो ये जो है 1831 से 32। अब देखेंगे ये 7वां है विश्व शांति के प्रयास कि राष्ट्र संघ के सचिव
वालय का प्रधान कार्यालय कौन, तो कहाँ पे, तो जिनेवा में था, जिनेवा में। अगला है कि इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी, तो ये था वुडरो विल्सन का। अगला क्वेश्चन है 14 सूत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की, तो ये है तुर्की सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो 21 वर्ष जोड़ लेंगे तो 21 वर्ष हो जाएंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर कि 1932 ईस्वी में जिनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ की निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया, तो ये जर्मनी ने नहीं लिया था भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 10 जनवरी 1920 ईस्वी को होती है। वुडरो विल्सन कौन थे। अगला क्वेश्चन ये है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, तो हैग जो हॉलैंड में है, हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन है, कोम्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था, तो ये इटली ने किया था, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन, तो ये जनरल असेंबली, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो ये लोकार्नो की संधि, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था, तो ये अमेरिका, सी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था, तो सिर्फ जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको सिर्फ 5 अभी भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था, तो ये जापान, डी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे अटलांटिक चार्टर जारी किया था, तो ये करने वाला रूजवेल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो भविष्य में युद्ध को रोकना। अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है कि 261 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य, तो 193, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं हैं, तो 111। अगला है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी, तो 5 सदस्य अस्थायी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है, तो काउंसिलिंग और सभी के सभी इसमें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई, तो फिलीपींस की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में, सी नंबर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, तो ये था सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य इनमें से कौन से देश नहीं है, तो भारत इसमें नहीं है और अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, तो 15, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है, तो यह है रूस। अगला देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक में वर्ष में कितनी बार होती है, तो 1 बार होती है। यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है और भारत भी इसका सदस्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, तो वाशिंगटन, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है, तो काउंसिल नहीं है और सभी के सचिवालय, साधारण सभा और सुरक्षा परिषद सभी हैं। अगला देखेंगे अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई, तो ये 1941 ईस्वी में किया गया। नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो ये 1956 ईस्वी, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था, तो ये सैन फ्रांसिस्को
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन एक कर जो है इजराइल का स्थापना किया गया था? ये था फिलीपींस। अभी भी जो है मानने को तैयार नहीं है, कहता है कि अभी भी इसको पूर्ण रूपेण जो है मान्यता ऐसे नहीं मिला है और इजराइल क्या है कितना आगे बढ़ गया है। लड़ाई जो है होती रहता है, इधर का जो है बम इधर फेंकता है, इधर का बम इधर फेंकता है। यहाँ पर देखेंगे 8वां और आपका अंतिम जो है यह अध्याय होगा क्लास 9 हिस्ट्री का कि कृषि और खेतिहर समाज के साथ ही आप इसको समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन के देखेंगे तो दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ पर होता है तो मुजफ्फरपुर। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कृषि का आरंभ हुआ था तो ये हुआ था नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल में मिलता है तो ये कालीबंगन। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है तो चार फसलें उगाई जाती है कहा जाता है। इसे 3 तो फसल फिक्स ही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली जो है 3 मील कहाँ पर लगाई गई तो ये तो आपको पता ही होगा कि सारण में लगाया गया था। ये उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई तो 1960। अगला है कि रबी फसल बुआई होती है तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में। अगला देखेंगे खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी तो दजला फरात घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है तो हाजीपुर और नौगछिया भागलपुर के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि और इनमें से रेशेदार फसल कौन से हैं तो ये हैं आपके कपास। डी नंबर। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी होती है तो धान होती हैं। अगला क्वेश्चन मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था तो जौ दिया जाता था। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है तो ये धौलावीरा है, धौलावीरा। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है तो ये हो जाएगा प्रेरी का गेहूं का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है तो भारत में है। डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय कृषि कहाँ होती है तो ये हो जाता है रूस में। अगला क्वेश्चन है गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है तो ये ग्रीष्म ऋतु अभी जो चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का समय होता है उसमें गर्मा फसल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी तो ये हो जाएगा धान। ए नंबर। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है तो ये है लैटिन भाषा। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ होती है तो किशनगंज। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो बिहार। ये तो उत्तर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में बिहार तो उसमें जो है सभी आते थे लेकिन अभी जो है क्या है तो अभी है आपको यूपी। अगला देखेंगे यहाँ पर रेशेदार फसल को चुने तो ये क्या हो जाएगा कपास। अगहनी फसल को चुने तो ये हो जाएगा चावल। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना की खेती सबसे जो है ज़्यादा कहाँ तो ये सहरसा। ऐसे सहरसा सबसे कम है सबसे कम जो है सहरसा के क्षेत्रों में। ऐसे समस्तीपुर चंपारण पटना में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा चंपारण में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के आंसर साइड में हैं। ठीक है, तो 307 क्वेश्चन आप जो है देख लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन डाउट था उसको सही हमने कर लिया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जो है हम आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।